अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे आवर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ नाउन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके सेट टू ऑल कर दें। तो चलते हैं नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन इट नेम्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जांपल अली, स्कूल और पेंसिल etc। ये हमारे पास क्या होते हैं? पर्सन्स, जगहों और जो चीज़ें होती हैं उन्हों के नाम होते हैं। तो हम इसे नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। जैसे अली हो गया, स्कूल हो गया और पेंसिल, ये सब हमारे पास क्या है? किन चीज़ों के, किन इंसानों के और क्या है, किन जगहों के नाम होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली नाउन सिंपल है, यही चीज़ों के नेम्स वगैरह होते हैं। Let's start with kinds of noun. Common noun. General names for people, place, things or ideas. For example, dog, city, books. So ये हमारे पास जनरल नेम्स होते हैं जो चीज़ों के, लोगों के और जगहों के जनरल नेम्स यानी आमतौर पर बोले जाने वाले नाम होते हैं। इन्हें में बेसिकली हमारे पास जैसे डॉग हो गया, सिटी हो गया, बुक्स, तो दीज आर ऑल कॉमन नाउन्स और कॉमन नेम्स। तो सेकंड नंबर इज प्रॉपर नाउन्स, स्पेसिफिक नेम्स फॉर पर्सन, पीपल, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल जॉन, पेरिस, कोका कोला। दीज आर द स्पेसिफिक नेम, ये खास बंदों के नाम होते हैं, खास जगहों या खास चीज़ों के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जॉन हो गया, एक खास नेम है। पेरिस, पेरिस एक खास सिटी का नाम है। कोका कोला एक खास ब्रांड है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? खास नेम होते हैं। तो चलते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन हमारे पास क्या होता है? थर्ड वन है कॉन्क्रीट नाउन, tangible objects that can be perceived by the sense. For example, table, tree, music, etc. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकें, तो वो हमारे पास ऐसे नेम्स जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकें, ठीक है, तो उनमें ये आ जाते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन्स हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ प्रिसेव कर सकते बाय द हेल्प ऑफ सेंस। फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, intangible concepts, qualities और ideas। फॉर एग्जाम्पल लव, हैप्पीनेस और डेमोक्रेसी etc। ये हमारे पास इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट या क्वालिटीज़ या आइडियाज़ या ख्यालात होते हैं जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे हो गया प्यार, खुशी, जमहूरियत। अब ये लव, हैप्पीनेस, डेमोक्रेसी हम सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिफ्थ वन इज कलेक्टिव नाउन, refers to groups of people or things. For example, team, flock, family etc। हमारे पास क्या होता है? ये कलेक्टिव नाउन्स जो बेसिकली ग्रुप्स को क्या करते हैं? ग्रुप्स की तरफ इशारा करते हैं, ग्रुप्स की तरफ निशानदाही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीम हो गई, टीम में जितने भी बंदे हैं, टीम, फ्लॉक, फैमिली, फैमिली में जितने भी रहने वाले बंदे हैं, तो हमारे पास क्या करते हैं? कलेक्टिव में, जमा में है, तो एक ही साथ है। तो सिक्स्थ वन इज काउंटेबल नाउन्स, कैन बी काउंटेड एंड हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। एग्जाम्पल cat, cats, book, books। These are the singular and plural forms of the countable nouns। तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होता है? सेवंथ है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो उनके पास पढ़ते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स बेसिकली होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड individually and usually don't have singular and plural form of them। water, happiness। अब ये जो हमारे पास नाउन्स होते हैं इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते और ना ही इनकी हमारे पास क्या होती है? प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। जैसे वाटर हो गया, अब इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। और हैप्पीनेस हो गया, जैसे इसकी भी जो प्लूरल फॉर्म है हम नहीं बना सकते। तो हमारे पास क्या होते हैं? ना ही इनकी फॉर्म बन सकती है, ना ही हम नहीं गिन सकते हैं। एट वन है कंपाउंड नाउन्स, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स combined to the form a singular noun। for example toothpaste, bedroom। दो वर्ड्स मिलकर एक नेम बना है, तो हम उससे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। जैसे टूथ हो गया और पेस्ट, अब ये एक वर्ड मिला रहे हैं, टूथपेस्ट। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्या है? बेड प्लस रूम, तो बेड रूम। तो हमारे पास कंपाउंड बना, दो वर्ड मिलकर एक नेम बनाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? कंपाउंड नाउन्स होते हैं। नाइन्थ वन हमारे पास है पोजेसिव नाउन्स, शो ऑनरशिप और पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल Sarah's car, the company's success। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं कि ये पोजेसिव प्रोनाउन यानी ओनरशिप जाहिर करते हैं, किसी की मिल्कियत यानी मालकी जाहिर करते हैं। जैसे साराज कार, सारा की कार, कंपनी सक्सेस, कंपनी की कामयाबी। तो ये क्या कर रहे हैं? किसी की पोजीशन शो कर रहे हैं, यानी ओनरशिप ऑफ समथिंग, मतलब ओनरशिप किसी भी चीज़ की क्या करते हैं? हमारे पास शो करते हैं। सो ये हमारे पास थे नाउन्स की कैटेगरीज जो आपको मे बी आगे चल के बहुत हेल्प आउट करने वाली हैं इंशाल्लाह। और नाउन्स के जो प्रोनाउंस के रूल्स होते हैं उनको भी
मतलब ये हमारे पास लैंग्वेज में काम आते हैं, तो हम इनको बेसिकली अच्छे तरीके से अपने में यूज़ में ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो भी मोर आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए